केवल महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी पे चलता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के आइडियोलॉजी पे चलता है, क्योंकि हम संविधान पे विश्वास करते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम संविधान पे चलने वाले हैं, हम संविधान को पसंद करते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में एक मूल एक ही हिंदुस्तान, लेकिन दो कानून, तीन कानून, बार कानून के साथ, संविधान के साथ उल्लंघन की जा रही है, बार कानून के साथ। आपने 2017 में हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा किया, उसका आपने क्या किया? किन मुसलमानों को दिया? किन मुसलमानों को फायदा हुआ? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आप माला पहनाते हैं और मुसलमान के हित में आप सोचेंगे? मुसलमान के हित को सोचेंगे? ये मुल्क महात्मा गांधी का मुल्क है, ये मुल्क मौलाना अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, ये मुल्क अशफाकुल्लाह खान का मुल्क है। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है। ये मुल्क तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले एकता का मुल्क है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलरिज्म मुल्क है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि दूसरे मुल्क को देखकर की तरीके से 2017 में इन्होंने सच्चार कमेटी का रिपोर्ट से 2017 में 107 वक्फ प्रॉपर्टी पे इन्होंने हमला किया। 107 वक्फ प्रॉपर्टी को इन्होंने कब्जा किया है बाकायदा 2017 में, और 2017 में उस प्रॉपर्टी का बहुत वैल्यू था। 2024 में तो आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा वैल्यू। इनको पता चल गया है कि वक्फ एक कैसा प्रॉपर्टी है, वक्फ एक कैसा है, इस पे आप मुसलमान को अगर कमजोर करना है, खत्म करना है। उनके जनता पार्टी को 2014 में मुसलमानों का भी वोट मिला था, क्योंकि ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलती बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उस टाइम में लोग सोचे थे एक नया सरकार आएगा, एक नया सोच आएगा, एक नया तरक्की आएगा, बेरोजगारी खत्म होगा, तरक्की आएगा और महंगाई खत्म होगा, एजुकेशन आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा। लेकिन ये सोच हम लोगों का बहुत गलत हो चुका था। कभी किसान आंदोलन, कभी वक्फ बिल, कभी ट्रिपल तलाक, क्या सरकार असल मुद्दे से ये सरासर एक ही चीज है। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक में बता देना चाहता हूँ कि आज अगर ये भाई बेरोजगार है और पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है, अगर आप इनको मुद्दा से नहीं भटकाएंगे तो ये आपसे बोलेगा मोदी जी रोजगार कहाँ, मोदी जी तरक्की कहाँ। तो शिकायत होगी। मेरे भाइयों, आखिरी में बहनों के जज्बे को सलाम करता हूँ। अभी गुज़िश्ता रात में 11 बजे हमारी एक बहन का फोन आता है, जिनकी उम्र है 60 साल 65 साल की उम्र है, पता नहीं शायद इस मजमे में है या नहीं है। तस्नीम अंजुम साहबा मेरी बहन है, और फोन करती है, क्या अशरफ भाई क्या हो रहा है? कोई कौन काम नहीं सकती है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे समझा रहा है, अल्लाह का ये फैसला है कि अल्लाह ताला इस जमीन के ऊपर लेकिन अल्लाह की बात कभी जमीन के ऊपर जुल्म को नहीं बर्दाश्त। हमारा
हमारे वक़्त के नाम पर हम मुसलमानों के लिए जो जायदादें वक़्त की थी, ताकि हमारे मुसलमानों में जो गरीब लोग हैं आपको तो सुकून के साथ जी सके, लेकिन ये आपकी जिंदगी, ये सुकून की जिंदगी, ये वक़्त के लोग हैं इस हुकूमत में नहीं आ रही है और आंखों में फोटो में जैसा चुन रही है। हम हुकूमत हिंद से गुजारिश करते हैं, इस बात अब नहीं किया है, अभी तो ये वापस करना पड़ेगा और हम मुसलमानों को और हिंदुस्तान के एक इंसानों को सुकून के साथ इस हिंदुस्तान में रहने का हमारा हक है और आप हमें रहने का हक दीजिए और हमें हक़ के साथ इस हिंदुस्तान के अंदर रहने की हर तरह के आप ताबून और कोशिश कीजिए। इनके दोस्तों के साथ मैं अपने दोस्तों को खत्म कर रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ आने वाले जितने भी हालात आए मुझे गुजारिश है कि हमारे इंतजामिया की जानिब से जो आपको हिदायत की जा रही है उस हिदायत के मुताबिक आप यहाँ पर आए, यहाँ पर बैठे, किसी तरह का इंतजार से अंदर भर आए और अपने इंतजार जो लोग फैला रहे हैं और जो लोग हमारे इस इंतजामिया की बातों को देखे मांगे फिर आइंदा में ऐलान करना पड़ेगा और उन्होंने सामने ऐलान कर दिया कि हमारे इंतजार इस योजना के अंदर इंतजार फैलाएगा, ऐसे लोगों को और मैं पूरे सालों को गुजारिश कर रहा हूँ यहाँ से होने वाले मैदानों पर हमारे पुलिस आ रही है, इसका भरपूर साथ दे, आप साथ दें, आपका ताबून हमारे साथ रहेगा। हमारे अभी दोस्तों बार बार ये गुजारिश लगाई जा रही है कि 7 पॉइंट की तरफ जो लोग जा रहे हैं कानून को अपने हाथ में डालें, डिस्टर्ब ना करें, ये बार बार आवाज लगाई जा रही है आप से। जो नौजवान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो कानून मजम्मत है, इसलिए यहाँ डिसिप्लिन के साथ हम प्रोटेस्ट करने बैठे हैं। हम इस प्रोग्राम को नाकाम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि प्रोग्राम कामयाब हो ताकि और भी दूसरे प्रोग्राम करने का हम सबको हौसला मिले और ये पता चले हुकूमत हिंद में तो हम लोग पीसफुल लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, भारत के संविधान में रक्षा करने वाले लोग हैं, ये पुराने तरीके से एहतजाज करते हैं। अगर अपने एहतजाज अंदर शुक्राने होती है, हुकूमत से अपनी मांग नहीं होती है तो दूसरों को पटरियों को नहीं उठाते, दूसरों की तरह हम पत्थर नहीं चलाते। इसलिए हमें ये शुरू देना होगा। नौजवान जज्बात में आ रहे हैं, मैं इससे बार बार गुजारिश करूंगा कि हम सामने की तरफ आ जाए और सामने ये जगह को खाली रखे। अभी हमारे दरमियान मुफ्ती अब्दुल के साथ अभी हमारे हम इस गुलसिता को हमेशा आबाद रखेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो मोहब्बत ईसाई और दूसरे धर्मों के साथ मिलकर जो अक़लियत और जो अक्सरियत के साथ मिलकर हम इस मुल्क में रहते हैं, ये इस मुल्क की शान है। उन्हाए रंग रंग से है जीनते चमन, ऐसा इस जहां को है जेब इख्तिलाफ से। हम बहुत गिनती पुरजोर तब्दील करते हैं और वापसी का भरपूर मुतालबा करते हैं। আমরা মানবাধিকার কর্মী যারা বিশ্বাস করি আজকে ভারতবর্ষে তারা ক্ষমতা আছে, তারা সংবিধানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। সংবিধানের 25 থেকে 30 অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা আছে প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজ বিশ্বাস করে ধর্মাচরণ করতে পারবে, ধর্ম পালন করতে পারবে, ধর্মের প্রচার করতে পারবে, সে অনুযায়ী পোশাক করতে পারবে। এই সমস্ত কিছু ভারতের সংবিধান অনুযায়ী আমাদের এইখানে বিবর্তন করা আছে। যে সংবিধান বাবা সাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে ভারত সরকার অর্জন করিয়েছিল। আজকে সংবিধানের 75 বছর উদযাপন করতে আজকে নরেন্দ্র মোদী সরকার এইভাবে সংবিধানকে ধ্বংস করে। আমরা বলবো এরা ব্রিটিশদের দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামে এরা বিশ্বাসঘাতক, এরা ব্রিটিশদের অসম্পূর্ণ কাজ এরা আজকে পূর্ণ করতে নেমেছে। তাই এদের বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। আর একটা ছোট্ট কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। আজকে ভারতবর্ষে যারা মুসলিম জনতা তারা প্রত্যেকেই জানেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 1857 সালে, সেটা ছিল রমজান মাস। ভারতবর্ষের 1947 সালের 15 আগস্ট যেদিকে ভারত স্বাধীন হয় সেদিকে ছিল রমজান মাস। আজকে যে লড়াই আমরা শুরু করেছি সেই লড়াই আমরা জিতবো এই কথা বলে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে, বন্ধুমুক্তি সদস্য হিসেবে আমরা এই লড়াই পাশে থাকবো এই কথা বলে উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।
निषेध याही है आपको दिया मुमताज अंसारी नदीम विरासत ईसाइयों के जिम्मेदार नदीम विरासत सामाजिक जिस पद के या वक्त मुताबिक हम जो आज मुजाहिरा कर रहे हैं तो हमारे आबा और जिस तरह प्रोजेक्ट करने में अपने खुलूस और इखलास का मुजाहिरा किया हम नौजवान आज उन को बचाने के लिए अपने खुलूस और अपने जज्बात का मुजाहिरा करते हैं और हम मिलकर